नमस्कार, फैसला इंडिया में हाजिर है। मैं हूं निधि, मेरे साथ है मेरी सहयोगी नगमा। तो लोकसभा के नतीजों के बाद आज एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। एनडीए नेताओं की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना गया है। 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक दोपहर 2 बजे होगी। सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है। तो इंडिया गठबंधन की बैठक कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई है। उद्धव ठाकरे के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि संजय राउत वहां पर आए थे। करीब 33 नेता इसमें शामिल हुए। तो आज मुलाकातों का दिन रहा है और जो भावी सरकार बनेगी उस पर तमाम तरह के कयासों का सिलसिला चलता रहा है। ग्राफिक्स के जरिए वो सीटें जिस पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर रही है और इसकी तुलना कि 2019 में क्या था अब हाल और अभी 2024 में क्या हाल है। तो इस ग्राफिक के जरिए देखिए 2019 में जो आमने सामने की सीटें थीं वो लगभग 190 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस थी और 2024 में वो 215 सीटों पर आमने सामने यानी कि दो तरफा लड़ाई थी। और 2019 में आप देख रहे हैं कि इसमें जो इसका स्ट्राइक रेट था वो बीजेपी 175 सीटों पर इसमें जीती थी जो आमने सामने वाली सीटें हैं और कांग्रेस जो है वो 15 सीटों पर जीती थी 2019 में। लेकिन यही जो आमने सामने की सीटें हैं 2024 में उसमें बीजेपी 153 सीटों पर जीती है और कांग्रेस जो है वो 62 सीटों पर जीती है। तो अब देखते हैं कि जो स्ट्राइक रेट है वो क्या है। इस सीधी लड़ाई में जो स्ट्राइक रेट है बीजेपी का स्ट्राइक रेट 92% था 2019 में और कांग्रेस का 8% था। लेकिन ये जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़कर कांग्रेस का 29% हो गया है और बीजेपी का 71% यानी कि जो सीट पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने लड़ रही थी उसमें कांग्रेस ने अब बेहतर प्रदर्शन किया है और बीजेपी का परफॉर्मेंस या स्ट्राइक रेट जो है वो घटा है। बिल्कुल, आइए अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने कैसा परफॉर्म किया है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब 2024 की बात करें, इस बार की बात करें तो समाजवादी पार्टी लड़ी थी 62 सीटें, जीती 37 सीटें। सफलता का जो स्ट्राइक रेट माना गया है वो है 60%। बेहतरीन प्रदर्शन रहा अखिलेश यादव का। 2024 में बात करें आरजेडी की, तेजस्वी यादव की, तो वो लड़ी 23 सीटों पर, जीती सिर्फ 4 सीटें। सफलता 17% ही मिली है तेजस्वी यादव को। एक बहन उनकी जीती है मीसा भारती, लेकिन दूसरी बहन जो थी वो सारण से हार गई। जी, रोहिणी आचार्य जो है वो हारी हैं। तो परफॉर्मेंस जो आरजेडी का है वो ठीक नहीं रहा है इस दफ़ा। उसके मुकाबले जेडीयू ने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी की है, नीतीश कुमार ने। अब आपको ये भी दिखाते हैं ग्राफिक के जरिए कि अखिलेश यादव की जो जीत रही है उसके कारण क्या रहे हैं, जीत की जो बड़ी बातें रही हैं वो क्या हैं। तो ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी के वोट घटे हैं और जो ये वोट घटे हैं वो शायद अब इनके खेमे में आ गए हैं और बीजेपी की भी 9% वोट घटे हैं। तो ये जो दोनों वोट घटे वो अखिलेश के साथ आ गए। अखिलेश यादव ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग भी की है और जो उनके परंपरागत वोटर्स हैं मुस्लिम और यादव, उनके अलावा उन्होंने और दलों को और समाज को, दूसरे समाज को अपने साथ लिया है। कुर्मी और कुशवाहा उम्मीदवारों को उन्होंने 16 टिकट दिए हैं। मुसलमान उम्मीदवार उन्होंने सिर्फ 7 उतारे हैं और यादव सिर्फ 5। 32 ओबीसी को टिकट दिया है और कांग्रेस की वजह से जो गठबंधन में थी दलित वोट भी उन्हें मिले हैं। कई सांसदों को लेकर पहले से जनता में नाराजगी थी। बीजेपी के जो सांसद थे, यूपी में बीजेपी ने सिर्फ 7 उम्मीदवार अपने बदले हैं। कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, निषाद ये सब बीजेपी से नाराज बताए जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से प्रदर्शन रहा अखिलेश यादव का। और आज हम देख सकते हैं जो इंडिया गठबंधन की बैठक है तो उसमें मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश से एक और मुख्य नाम रहा है बहुजन समाज पार्टी का, बहन मायावती का, लेकिन इस बार उनको 0 सीटें मिली हैं। 2019 में जो उनको वोट प्रतिशत मिले थे वो 19.4% मिले थे। 2024 में इस बार 9.3% वोट मिले हैं।
नुकसान 10% तक का है वोट शेयर का, लेकिन सीट तो एक भी उनके साथ नहीं आई। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो ये बड़ा वोट बैंक था नगीना से, हम आपको बता, ये मायावती के वोट्स आ गए हैं बीएसपी के। किस तरह से 2019 में 19.4% वोट मिले थे और इस बार 2024 में 9.3% वोट मिले। नुकसान 10% सीटों का हुआ है, वोट शेयर का हुआ है। एक भी सीट मायावती को नहीं मिली है। नगीना से चंद्रशेखर रावण जीते हैं, तो वो इस जो वोट बैंक है उसकी एक तरह से अगुवाई करते हुए नजर आ सकते हैं। जी, तो उत्तर प्रदेश में हमेशा से बीएसपी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही, वहाँ की राजनीति में सक्रिय रही, लेकिन इस दफ़ा बीएसपी की चर्चा बिल्कुल ही नहीं रही इन चुनावों में और उनका वोट परसेंट काफ़ी घटा है। जो हम बात कर रहे हैं बीएसपी के अंडर परफॉर्म करने की, इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी अंडर परफॉर्म किया है। बिहार में आरजेडी ने अंडर परफॉर्म किया है और क्यों किया है उन्होंने खराब प्रदर्शन, ये भी समझने वाली बात है कि उन्हें बड़ी सफलता क्यों नहीं मिली है। बिहार में एनडीए बनाम इंडिया जो है वो लड़ाई थी और इंडिया गठबंधन में बिहार में आरजेडी जो है वो बड़ा दल था। यहाँ पर कोई तीसरा दल नहीं था जिसके पास करीब 20% वोट थे। 6% दलित वोट एलजेपी की वजह से, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग पासवान की है उसकी वजह से 6% दलित वोट जो है वो बीजेपी के साथ चले गए और एलजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया। उनकी स्ट्राइक रेट 100% रही है। जितनी सीटों पर वो लड़े उतनी सीटें इन्होंने जीती है, इसलिए चिराग पासवान का कद बढ़ा है। लेकिन आरजेडी में तेजस्वी यादव का कद नहीं बढ़ा है और वो कमज़ोर होते हुए नज़र आए हैं। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जेडीयू ने बेहतर किया है, जबकि नीतीश कुमार ने अपना पाला भी बदला था। ये इधर उत्तर भारत की बात हुई, अब कुछ दक्षिण भारत की बात भी करेंगे कि दक्षिण भारत में इस बार क्या रहा है। बिल्कुल नगमा, दक्षिण भारत में इस बार आंध्र प्रदेश ने एनडीए को ज़बरदस्त सीटें दी हैं, तो वहीं तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन का जलवा बरकरार रहा। कर्नाटक में बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले नुकसान हुआ है। इस बार सिर्फ 17 सीटें ही बीजेपी ने जीती हैं।